हेलो क्लास 11th और क्लास 11th के साथ साथ आपके जितने भी कंपटीशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत शानदार टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपका VSEPR। मैंने इससे पहले क्लास 11th के दो टॉपिक लिए थे। आपका एक हाइब्रिडाइजेशन लिया था, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ दूसरा टॉपिक मैंने लिया था वो था आपका ओवरलैपिंग। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड ही आपका तीसरा टॉपिक आता है, जिस टॉपिक को नाम दिया गया है क्या, इसे हम लोग कहते हैं VSEPR। क्या नाम है इसका? इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है VSEPR, हम लोगों ने इसको नाम दिया है। और इसका एक्चुअल में जो वजूद है या इसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पहले समझ लीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, विभिन्न प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं। जैसे जब आपने बात करा था sp हाइब्रिडाइजेशन का, मैंने आपको बताया उसका शेप जो होता है लीनियर होना है। इसी प्रकार जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल हो जाता है। एंगल भी बताए थे मैंने। इसी प्रकार जब sp3 हाइब्रिडेशन की मैंने आपसे बात करी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो शेप होता है कैसा हो जाता है? टेट्राहेड्रल हो जाता है। और उसका जो एंगल होता है वो एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होता है। अब हुआ क्या कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन आपके अकॉर्डिंग है, कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन आपके अकॉर्डिंग है, बट स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन निकालें, NH3 के मॉलिक्यूल्स में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे आने वाला हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 ही होगा, बट उसका शेप पिरामिडल हो जाता है। इसी प्रकार H2O की आप बात करें, H2O में भी आपका sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, बट उसका शेप V शेप हो जाता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके शेप परिवर्तित हो जाते हैं किसी भी कंपाउंड में, सेम हाइब्रिडेशन होते हुए भी उनके शेप किस प्रकार से चेंज होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि 11th में ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है कि तीन प्रकार के कंपाउंड, एक के ले लीजिए आप मेथेन, मेथेन के साथ ले लीजिए आप H2O, और H2O के साथ ले लीजिए आप अमोनिया। तीन कंपाउंड, तो मेथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप हो गया टेट्राहेड्रल, H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप हो गया V शेप, अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप हो गया पिरामिडल। तो क्यों शेप चेंज हो रहे हैं मैं उसकी आपसे बात करने जा रहा हूँ, और उन्हीं शेप चेंजेस के लेकर VSEPR नाम का एक थ्योरी को प्रस्तुत किया गया। पूरा नाम बता देता हूँ आपको। वैलेंसी, V फॉर वैलेंसी से है, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्सन। पूरा नाम होता है इसका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी याद रहेगा आपको। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हिंदी में सुन लीजिए। वैलेंसी यानी संयोजी, V फॉर वैलेंसी संयोजी, E फॉर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। V फॉर वैलेंसी संयोजी, S फॉर शेल, सॉरी गलत हो गया, शेल संयोजी कोश, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन यानी संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, हिंदी टिपिकल होती है भाई। तो बैलेंसी शेल संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या हम इसको कहते हैं VSEPR थ्योरी, या इसको वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं हम लोग। और बहुत शानदार थ्योरी, इसी थ्योरी के आधार पे आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से शेप आपके चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले उन दो बातों पर ध्यान दीजिए। जब भी आप किसी कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण करते हैं, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद उस केंद्रीय परमाणु पर दो प्रकार के पेयर पाए जाते हैं, जिसमें एक को लोन पेयर और एक को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। पहले इसको समझ लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? ध्यान देना आप इस बात पे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बाद बनके तैयार हुआ है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जिसने कोई साझेदारी कभी करी ही नहीं। ध्यान देना इन चीज़ों पे। संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत की आप बात कर रहे हो, दो प्रकार की। जैसे मैं सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने ले लिया आपका एक एग्जाम्पल अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में मैंने दो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बने, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पाँच में से 3 इलेक्ट्रॉन लग गए शेयरिंग में। ये आपको जो बचा हुआ है इसको कहते हैं हम लोन पेयर। और यहाँ पे जो पेयर बन के तैयार हुए इन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से आते हैं, साझा होता है, जिसमें कोई साझा नहीं होता। दो प्रकार के पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बात समझ में आ रही है? और सारा खेल जो है वो इसी का होता है, सारा खेल इन्हीं की वजह से चेंज हो जाता है। VSEPR क्या कहती है इस बात को आप समझिए
कि जब किसी कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, उस कंपाउंड के निर्माण के समय वहाँ पर दो प्रकार के पेयर उस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित रहते हैं, जिसमें एक को बॉन्ड पेयर, एक को लोन पेयर कहा जाता है। बॉन्ड पेयर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो दो प्रकार के पेयर वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए, सारी संरचनाएं इन्हीं पेयर पे डिपेंड रहेंगी। कैसे, मैं अभी बात करूँगा आपसे। सारी की सारी संरचनाएं इन्हीं पेयर पे डिपेंड रहती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर में प्रतिकर्षण कार्य करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, इन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण कार्य करता है। वजह बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअल में प्रतिकर्षण की जो मेन वजह है, वो मेन वजह है इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होने के कारण उनके बीच में रिपल्शन कार्य करेगा। चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, रिपल्शन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोन पेयर के साथ ज़्यादा रिपल्शन दिखाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से कम कर देता है, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है। यानी अगर मैं रिपल्शन का क्रम बना दूं एक, तो ध्यान देना, लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम हो जाता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। यानी ये एक सीक्वेंस बनके तैयार हो गया। याद रखना, लोन पेयर में सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है, जबकि बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस प्रतिकर्षण के कारण ही शेप परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो प्रतिकर्षण कार्य कर रहा होता है, इस प्रतिकर्षण के कारण ही शेप परिवर्तित होती हैं। अगर ये प्रतिकर्षण ना हो तो कभी शेप परिवर्तित नहीं होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनसे क्या हो जाता है इसको समझिए। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्यों दिखाते हैं, इस बात को समझिए। एक बड़ा वीडियो आज बनने वाला है आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब बॉन्ड पेयर का निर्माण होता है, बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, बॉन्ड पेयर उस जोड़े को आप एक मियाँ बीवी समझ लीजिए, पति पत्नी समझ लीजिए, आसानी रहेगी आपको समझने के लिए। और लोन पेयर जो है वो नल्ला है। नल्ला का मतलब उसने किसी प्रकार की कोई पेयरिंग कभी करी नहीं। बाल ब्रह्मचारी कह सकते हैं आप, शुद्ध शब्द सुनिए, बाल ब्रह्मचारी कहिए वो लोन पेयर जिसने किसी प्रकार की कोई पेयरिंग नहीं करी। अब मैं आप ही से पूछ लूँ, आप सब युवा जनरेशन के लोग इस समय थ्योरी को देख रहे होंगे, क्योंकि बूढ़े वालों को VSEPR से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस समय थ्योरी को देख रहे होंगे और आप लोग 99%, आई एम श्योर कि आप 99% बाल ब्रह्मचारी होंगे, क्योंकि आपका किसी प्रकार का कोई पेयर नहीं बना होगा। 2-4 को छोड़ दिया जाए तो, अपवाद तो केमिस्ट्री में भी है, आप में भी होगा। तो 2-4 को छोड़ दिया जाए, लेकिन आप लोगों के पेयर नहीं बने, और पेयर नहीं बने तो आपको पता होना चाहिए, ये कहा जाता है युवा जनरेशन ज़बरदस्त एनर्जी का भंडार होता है। ज़बरदस्त एनर्जी होती है युवा जनरेशन में। क्यों होती है? उसकी वजह यही है कि उनका पेयर नहीं बना, उनकी शेयरिंग नहीं हुई क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया था, बंधों के बनने पे हमेशा ऊर्जाओं के उत्सर्जन होते हैं। जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर का निर्माण ही कब हुआ है? जब शेयरिंग हुई है, साझे के बाद उस पेयर का निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर साझा हुआ होगा तो ऊष्माओं के उत्सर्जन हुए होंगे, और अगर ऊष्माओं के उत्सर्जन हो गए होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, ऊर्जाएं कम हो चुकी होंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बॉन्ड पेयर की ऊर्जा कम होती है, लोन पेयर की ऊर्जा जबरदस्त है, और जब लोन पेयर की ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो रिपल्शन भी ज़्यादा दिखाएगा। बॉन्ड पेयर से रिपल्शन नहीं दिखाते। एक मियाँ बीवी का जोड़ा दूसरे मियाँ बीवी के जोड़े से रिपल्शन नहीं दिखाता है। यार तू भी परेशान, मैं भी परेशान, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। लेकिन लोन पेयर जो होता है वो जबरदस्त रिपल्शन दिखाता है, वो बहुत भयंकर प्रतिकर्षण दिखाता है अपने जैसों के साथ। और मैंने वजह बताई थी रिपल्शन दिखाने का, जो मेन वजह है वो ये, उन पे एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। लोन पेयर की एनर्जी का किसी भी प्रकार से क्या नुकसान नहीं हुआ है, उनकी एनर्जी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो 2-3 लाइनें थी। पहली बात, सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसका नाम है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? 2 प्रकार के पेयर होते हैं, चाहे लोन पेयर कह लिए चाहे आप बॉन्ड पेयर के लिए। सारे के सारे कहाँ पे अवेलेबल हैं? केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, क्योंकि उसी से मतलब होता है। सारे के सारे कहाँ अवेलेबल हैं? केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में। दोनों में लगने वाले रिपल्शन के कारण शेप चेंज हो जाती हैं। लोन पेयर वो पेयर होता है जिसने कोई जोड़ा नहीं, जिसने कोई बॉन्ड
नहीं बनाया, और बॉन्ड पेयर हमेशा साझे के बाद बनते हैं। अब आकृतियाँ किस प्रकार से चेंज होती हैं इस बात को समझते हैं और उसके साथ साथ VSEPR को और क्लियर करना शुरू करेंगे। मैं सबसे पहला एग्जाम्पल बताता हूँ कि VSEPR से फ़ायदा क्या हुआ, फिर क्रम बाई क्रम चलूँगा, ध्यान देना। 3 एग्जाम्पल की बात करें तो 3 ही एग्जाम्पल सबसे पहले उठाता हूँ। ये देखिए, मैंने मीथेन उठाया। मीथेन का शेप होता है टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, आप जानते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं अमोनिया का शेप बनाता हूँ तो अमोनिया का शेप इस तरीके से बनाता हूँ, ये है शेप। अब मैं इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप नहीं कहूँगा, ये ध्यान रखना। अब इस शेप को मैं टेट्राहेड्रल शेप नहीं कह सकता क्योंकि ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल अब बचा ही नहीं, ये बन चुका है पिरामिडल शेप। कैसे, मैं इसको समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मैंने लगा रखे हैं 3 नीचे की ओर, ये मेरे 3 चल रहे हैं, कलर से समझ लीजिए 3 है नीचे के, ठीक है। चौथा पेन कहाँ गया, पेन खो गया है, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये मेरी इसमें बन चुकी है टेट्राहेड्रल शेप। ध्यान देना, ये टेट्राहेड्रल शेप बना हुआ है मेरे पास में, इस समय टेट्राहेड्रल शेप बना हुआ है, ओके। जिस पे भी आप लोन पेयर दिखा दोगे वो कभी आकृति में नहीं गिना जाता, याद रखना, वो कभी आकृति में नहीं, इसको हटा दो, इसको हम लोग पिरामिडल शेप कहते हैं। ये पिरामिडल है, मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड के समान शेप, इसे पिरामिडल शेप कहा जाता है। इसीलिए जब एक लोन पेयर आया था तो लोन पेयर के आने पर उसका शेप पिरामिडल बता दी। मैं डीपली बात करूंगा अभी आपसे इसके बारे में, ठीक है। और जब मैंने H2O का बात किया, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन पे केवल 2 ही हाइड्रोजन रह गए, एक जगह क्या आ गया, लोन पेयर, एक जगह क्या आ गया, लोन पेयर। तो इस शेप को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, V शेप नाम दे दिया। यानी लोन पेयर के आ जाने की वजह से शेप परिवर्तित हो जाती है। और शेप परिवर्तित क्यों हो जाती हैं, बॉन्ड एंगल कम क्यों हो जाते हैं, अब थोड़ा सा इस बात को समझो, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। मीथेन की बात मैं करूंगा नहीं क्योंकि मीथेन का तो लोन पेयर है ही नहीं, और बॉन्ड पेयर चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे, और बॉन्ड पेयर में लगने वाला रिपल्शन कैसा होता है, न्यूनतम होता है, उसकी बात मत करो। अब मैं बात करता हूं अमोनिया की। अमोनिया में एक ये लगा हुआ था, एक ये लगा हुआ था, और एक ये क्या है, ये है लोन पेयर। अब क्या होगा, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन दिखाएगा, इस वाले बॉन्ड पेयर पे भी रिपल्शन दिखाएगा। यानी ये दोनों तरफ क्या कर रहा है, रिपल्शन, क्योंकि आप जानते हैं लोन पेयर रिपल्शन दिखाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे कम दिखाता है, लोन पेयर पे ज़्यादा रिपल्शन। हालांकि यहाँ पर रिपल्शन होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पर रिपल्शन कार्य करेगा, उस रिपल्शन के कारण एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल कम हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी लोन पेयर आएगा तो एंगल नॉर्मल एंगल की कंपेरिजन में हमेशा कम हो जाते हैं। इस लोन पेयर ने क्या किया, दोनों तरफ रिपल्शन दिखाना शुरू किया, और जैसे ही रिपल्शन दिखाना शुरू किया तो ये बीच के जो एंगल थे, अब ये एंगल जो हैं वो 109 डिग्री के नहीं रहे, इससे कम हो गए। अमोनिया में ये एंगल समथिंग 107 के करीब रह जाता है, एक लोन पेयर के आ जाने की वजह से, ठीक। अब सीन समझो, अब H2O में क्या हो गया साहब, H2O चल रहा था, एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे दिखा दिया, 2 जगह मैंने H दिखा दिया। अरे भैया अब तो गजब हो जाएगा, क्यों, इन दोनों के बीच में जबरदस्त रिपल्शन कार्य करेगा, क्योंकि आप जानते हो लोन पेयर और लोन पेयर धांसू रिपल्शन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने वाला है यहाँ पे। और जब बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पे तो क्या होगा भैया, इसने तो तहस नहस कर दिया, इस पे बहुत रिपल्शन, और जैसे ही बहुत रिपल्शन कार्य करेगा बेचारे का एंगल तो और कम हो जाएगा, और H2O में एंगल तो इससे भी कम हो जाता है, क्योंकि 2 लोन पेयर भैया बहुत रिपल्शन दिखा रहे हैं। जब ये बहुत रिपल्शन दिखाने लगते हैं तो आप इमेजिन करो, यहाँ पे जब मीथेन की बात करी थी, मीथेन में sp3 संकरण चल रहा था, 109 डिग्री का कोण था, कोई दिक्कत नहीं था। एक लोन पेयर के आते ही बेचारा 107 रह गया, 2 लोन पेयर के आते ही 104.5 रह गया। बॉन्ड एंगल कम हो गया उस लोन पेयर के आ जाने की वजह से, क्योंकि लोन पेयर ने क्या किया, रिपल्शन दिखाया, और जितने ज़्यादा लोन पेयर आएंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्शन वहाँ पे कार्य करेगा, उस रिपल्शन के कारण यहाँ पे एंगल कम हो गया। बस यही है आपका VSEPR।
जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना ही ज़्यादा शेप परिवर्तन, लोन पेयर के आ जाने से शेप में परिवर्तन हो जाएगा। लोन पेयर पर सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण दिखाते हैं, उसी प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल में ज़बरदस्त कमी हो जाती है और आकृतियाँ भी परिवर्तित हो जाती हैं। आकृतियों को कैसे याद रखोगे उसका तरीका मैंने बताया कि लोन पेयर वाली आकृति को कभी गिना नहीं जाता। अब मैं क्रम से बताऊँगा आपको, ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरी एक बात और भी याद रखना, आकृति के परिवर्तित होने में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसका कोई फर्क नहीं होता। इस बात को याद रखना आप लोग कि डबल बॉन्ड लगा, हाय अल्लाह कि डबल बॉन्ड आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होना। शेप जैसे चलता है वैसे चलेगा। मैं एक एक करके सब संकरण के बारे में बताना शुरू करता हूँ आपको, आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले लाऊंगा आपका संकरण SP और SP के बाद में SP2, SP3, SP3D और उसके बाद में SP3D2, SP3D3। किस प्रकार से शेप परिवर्तित होंगे मैं सबके बारे में बात करूंगा धीरे धीरे। SP को छोड़ दो क्योंकि SP में बेकार चीज़ है, लोन पे फोन पे का झाड़ ही नहीं होता ज़्यादा। सीधा सीधा शेप, नो बकवास, सीधा शेप। क्या SP रेखिए, रेखिए 180, बात खत्म। SP में लोन पेयर नहीं आते, इसको छोड़ दो। SP तो बेचारा बहुत सीधा साधा है। अब आया SP2। SP2 का जो नॉर्मल शेप होता है, ध्यान देना, SP2 का नॉर्मल शेप ये होता है, त्रिकोणीय शेप होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। शेप याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ, साथ के साथ लोन पेयर आ जाने के बाद आकृति क्या हो जाएगी उसका तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग। नॉर्मल शेप होता है SP2, एक S 2 P, तीन का मतलब SP2, तीन कोने त्रिकोणीय, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस पर लोन पेयर आ गया, SP2 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ जाने पे जिस पे लोन पेयर हो जाए उसको गिनने का नहीं, लोन पेयर को गिनने का नहीं। अब 3 में से एक लाइन निकल गई तो लाइन कितनी बची, 2। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विनय चौहान। ये विनय चौहान कैसे हो गया, क्योंकि ये V है, और V फॉर विक्ट्री, V फॉर विनय चौहान, आप जीतोगे जरूर। ये है V शेप, एक लोन पेयर पे V शेप, 2 हालांकि आएंगे नहीं, 2 लोन पेयर आ जाएं, कभी नहीं आते, तो शेप कैसी रह जाएगी, एक लाइन। एक सीधी लाइन किसके बराबर होती है, रेखीय के बराबर होती है। सिंपल तरीका याद हो गया। यानी SP3 संकरण की नॉर्मल शेप है त्रिकोणीय, एक लोन पेयर V शेप और 2 लोन पेयर एक, यानी रेखीय। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एंगल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है इसके। अब SP2 के बाद में SP3 की मैंने आपसे बात करी थी। SP3 की नॉर्मल शेप होती है, चतुष्फलक की है, एक लोन पेयर आएगा पिरामिडीय हो जाएगी। एक एक पत्ती हटाते चले जाओ, जिस पत्ती पे लोन पेयर आता चला जाए उसको हटाते चले जाओ। 2 पत्तियां आ गई तो V शेप रह गया, लौट के आखिर में यहीं आओगे, ये भी देख लेना आप, तय करना। इसको हटा दीजिए। अब आ गया SP3D। SP3D का जो नॉर्मल शेप होता है, पहले नॉर्मल शेप बता दूं। SP3D का जो नॉर्मल शेप होता है ये, इसको नाम दिया गया था त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब एक एक करके लोन पेयर लाना शुरू करते हैं, लोन पेयर लाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस टिप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आप ऐसे करके, ये लाने को कोई औचित्य नहीं होता है ये। अब मैंने इस पंक्ति पर यहाँ पर लोन पेयर दिखा दिया, खूब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या दिखा दिया मैंने, लोन पेयर। यानी इसमें लोन पेयर आ गया, अब वो गिना नहीं जाएगा। अब ये क्या रह गया, ये रह गया, इतना सा शेप रह गया। चलो भाई खेल खेलते हैं। खेल क्या खेलते हैं, देखो इसको ले डाल लो, ऐसे कर दो, इसको कैसे कर दो, ऐसे कर दो, और इसमें एक ऐसे लगा दो, एक ऐसे लगा दो। चलो भैया, इसको पकड़ के मैं यहाँ बैठ गया। ठीक है, इधर कौन बैठेगा, कोई भारी भरकम इंसान ले आओ भाई, कौन बैठ रहा है इधर, कोई लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी लेके आओ। उदित को बैठा दो यहाँ पे, उधर सही है। ध्रुव को बैठा दो, ध्रुव गुप्ता सही है, यहाँ बैठा लो। अब हम दोनों क्या करेंगे, झूला झूलेंगे, ऊपर नीचे। झूले को क्या कहते थे, अगर आपने बचपन में कभी झूला हो, बड़ा मज़ेदार झूला होता था, एकदम उठ के भग जाओ, दूसरा वाला धड़ाम से गिरेगा। झूले को क्या कहते थे हम लोग, सीसॉ बोला जाता था। यस, एक लोन पेयर आकृति सीसॉ हो गई, बात खत्म हो गई। ट्रिक, एक लोन पेयर आकृति चेंज, सीसॉ आकृति। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब इसमें मैं क्या करूँ, 2 लोन पेयर लाऊंगा। तो 2 लोन पेयर मैं लेके आया, मैंने एक लोन पेयर यहाँ लगाया। अभी ये नहीं पूछना कि साहब आपने यहाँ क्यों लगा दिया, ये केवल एक ट्रिक है याद करने की। 2 जगह लोन पेयर लगाया तो आकृति क्या रह गई, ये। इसको सीधा कर दो, टी शेप।
दो लोन पेयर आ गए तो आकृति कैसी हो गई? टी शेप आकृति हो गई। ध्यान देना, दो लोन पेयर आकृति कैसी? टी शेप आकृति हो गई। एक लोन पेयर और ले आऊं मैं, कहीं पे भी लगा दो, एक लोन पेयर और ले आया, वी शेप रह गया, और एक और ले आओ तो रेखीय। हालांकि ऐसा होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ये था आपका sp3d शेप का खेल। आगे का खेल देखो आप। अब आया आपका sp3d2। तो sp3d2 का खेल क्या होगा, इसको भी समझ लो आप। sp3d2 का जो नॉर्मल शेप होता है वो ये होता है। इसको क्या कहते थे हम लोग? अष्टफलकीय कहते थे। या इसका दूसरा नाम था वर्गाकार द्विपिरामिडीय। वर्ग और द्विपिरामिडीय, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। एक लोन पेयर लगा दिया, एक पिरामिड खत्म, तो वर्गाकार पिरामिडीय रह गया। ऊपर नीचे दो पिरामिड थे ना, एक पिरामिड खत्म, पिरामिडीय रह गया। नीचे भी लगा दिया, केवल वर्गाकार रह गया। दोनों हटा दिए तो वर्गाकार रह गया। सिंपल सी बात है, दो से ज़्यादा आते नहीं। अगर आ भी जाए तो एक पे और दिखा दो तो टी शेप रह जाएगा, एक और दिखा दो वी शेप रह जाएगा, फाइनली देखिए रह जाएगा, बात खत्म। बहुत आसान बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान। ठीक है ना बात? अगला देखिए sp3d2। sp3d2 की नॉर्मल शेप क्या होती है? 1 2 3 4, एक यहाँ से आके 5 6, और एक कहीं दिखा दो, कैसे भी दिखा दो आप। ठीक है, ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, एक यहाँ पे दिखा लो, ये हो गया शेप। 5 दो पिरामिडीय, पंचभुजीय दो पिरामिडीय। एक पे आया तो एक पिरामिड खत्म, तो पंचभुजीय पिरामिडीय रह गया। दूसरे पे आया दूसरा खत्म, तो पंचभुजीय रह गया। ऐसे धीरे धीरे आप कम करते चले जाओ। इससे ज़्यादा लोन पेयर वैसे भी होते नहीं। ठीक है, दूसरी बात पर ध्यान देना, अगर आपसे कभी कोई ये कह दे कि एक कंपाउंड है मेरे पास AB3LP1, बताओ इस कंपाउंड का शेप क्या होगा? अब आप परेशान हो, यार ऐसा कोई कंपाउंड हमने पढ़ा ही नहीं। मेरी आंखों से देखो तो आपने पढ़ा है। अगर आप मेरी आंखों से देखो तो आपने पढ़ा है। कैसे देखो? ए है सेंट्रल एटम, यानी कोई एक सेंट्रल एटम ले लो, उसके साथ में 3 ले लो बॉन्डिंग एटम, एक लोन पेयर के साथ NH3 हो गया। आपसे कहे बताओ इसके लिए शेप क्या होगा, आप बता सकते हो आराम से। ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैं लिख दूं, बताओ AB4 का कोई एग्जाम्पल बताओ। लो भाई CH4 हो गया। मैं आपसे कह दूं AB5, बताओ कोई एग्जाम्पल, PCl5 हो गया। PCl5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कह दूं क्या AB6, SF6 हो गया। आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपसे कह दूं AB2 LP, दो इसमें लग गए, LP3, 3 LP, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब इसमें संकरण कौन सा हो गया? sp3d2। ये AB2 LP3 कौन सा कंपाउंड हो सकता है? XeF2। XeF2 को आप चेक कर लीजिए, यही निकल के आएगा। यानी कभी वो AB, A3, A4 इस संदर्भ में भी कभी पूछता है, या हमेशा बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट था BSEPR का। शेप किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं इसको आप समझने। अगला टॉपिक जो लेके आऊँगा आपके लिए वो MOT लेके आऊँगा। MOT से पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, चेक कराइए मुझसे पूरे का पूरा टेबल बनाकर। मैं फिर बात करूँगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।